स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आपके प्रायश्चित का क्या? मैंने आपको घर के मखमली फर्श पर चलने के लिए नहीं कहा था। कड़कती धूप में मंदिर की सीढ़ियों के पत्थरों पर चलने के लिए कहा था, ताकि आपको ध्यान रहे कि अपने माँ बाप को याद करके आपने मेरा कितना बड़ा अपमान किया है। इस घर की औरतों को कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया मैंने, लेकिन हम नहीं। लगाम मैंने अपने हाथ में ले ली। हर गलती की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फिर वो चाहे आपकी लाडली बहू क्यों ना हो। मैं प्रायश्चित जरूर करूंगी साहब। आपको नहीं लगता कि किस्मत हमारे साथ फिर से वही खेल खेल रही है? जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। एक समय था जब आपको अपने माँ बाप और मुझ में से किसी एक को चुनना था, और आपने मुझे चुना था, अपने पति को। आपका फैसला सही था। आज फिर वैसा ही समय आया है जब श्लोक को अपनी पत्नी और मुझ में से किसी एक को चुनना था, और उसका फैसला भी सही था। उसने मुझे चुना। आप इसे मेरा घमंड कहें या कुछ और। सारी सृष्टि हो, आप हो, या फिर मेरा अपना बेटा श्लोक ही क्यों ना हो, मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। वक्त आने पर घर का हर सदस्य बड़े सम्मान के साथ किसी के भी सामने मुझे ही चुनेगा, फिर वो चाहे अपनी इच्छा से चुने या मेरी इच्छा से। आप सब मेरे सामने इतने लाचार और मजबूर हैं कि मेरे खिलाफ एक कदम जाने की भी नहीं सोच सकते। अगर कोई सोचता है, जैसे आपकी बहू ने सोचा था, समझ लीजिए कि उसका विनाश निश्चित है। मेरे घमंड, मेरे अभिमान को कोई नहीं तोड़ सकता। आप जो करेंगे सही ही होगा। मैं आज ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ूंगी। संकष्टी भी है, किसी को शक भी नहीं होगा। और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपको बस एक ही जाप करना है कि मैं अपने माँ बाप को याद नहीं करूंगी, मैं अपने माँ बाप को याद नहीं करूंगी, मैं अपने माँ बाप को याद नहीं करूंगी। फिर वो चाहे आपके सामने दम ही क्यों ना तोड़ रहे हो, आप अपना मुंह घुमा लेंगे। क्या समझिए आप? जी सर। देवा,
काव्या, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी साड़ी खराब कर दी। और ये तुम्हारी उम्र है साड़ी पहनने की? हाँ, बाद में जिंदगी भर यही पहनना है तुम्हें। और वैसे तूने साड़ी क्यों पहनी? क्योंकि मुझे चाची जैसा बनना है। कोई जरूरत नहीं है चाची जैसे बनने की। इतनी सुंदर आई है तुम्हारे पास तो तुम्हें चाची जैसे बनना है? हटो, संभाल के देख, मेरा काम डबल कर दिया तूने। ये लो, ये लो तुम्हारी नई डॉल, और जाके नीचे खेलो जाओ। ये आस्था तू जैसे गले में हंटी बन के फंसी, ना निकल सकती हूँ ना बाहर फेंक सकती हूँ। सोचा और जल्दी से कुछ कर, वरना तेरी बेटी तो समझ ले हाथ से गई तेरे। आई कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही, और घर पर बहुत सारा काम है, उसे निपटा ले। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी काफी टाइम हो गया मंदिर गए। काहे गरज नहीं है, हर बार हर जगह मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे कहा ना, घर पे बहुत काम है, निपटा लो। अब बेटी तो अपनी आई के पीछे पीछे ही जाएगी ना, और फिर जब बेटी मुझ जैसी हो, जिद्दी, मुझसे छुटकारा पाना मुश्किल है। जो गलती आपने की ही नहीं, उसका प्रायश्चित मैं आपको नहीं करने दूंगी। पापा को आपसे ज्यादा अपने उसूलों की परवाह है, लेकिन मुझे आपकी परवाह है। मैं इतनी कड़ी धूप में आपके पैरों को नहीं जलने दूंगी। ओ तूफान महल, कहाँ जा रही हो? ऑफिस जाना है। श्लोक, वो आज संकष्टी है ना, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ, वरना मैं जरूर चलती आपके साथ। तुम कब से इन सब चीजों को मानने लगी? चलो ना ऑफिस। श्लोक, मैं पक्का चलती आपके साथ, लेकिन शादी के 1 साल तक ये सब चीजें करनी पड़ती है, इसलिए आप ऑफिस जाइए, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं नहीं, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, आप जाइए ना ऑफिस, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं बैलगाड़ी में नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, कार से जा रहा हूँ, कार से ही छोड़ूंगा ना। मंदिर जाने का शॉर्टकट रास्ता ही पता है मुझे, 10 मिनट में तुम्हें मंदिर पहुंचा दूंगा। कालिंदी, हालात तुम्हें कैसा रहा आपका सेमिनार? अच्छा था कालिंदी, चाह पाइजे। इस 1 हफ्ते में मैंने सबसे ज्यादा क्या मिस किया जानती हो? तुम्हारे हाथ की बनी चाय। चाय बनाओ ना। अभी लाती हूँ। चलिए श्लोक, जल्दी चलिए, प्लीज चलिए ना। पागल हो गई हो क्या? नहीं श्लोक, एक्चुअली बात क्या है ना, 5 मिनट में संकष्टी की पूजा शुरू हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में जल्दी से मंदिर पहुंचना होगा ना, इसीलिए मैं। ठीक है, तुम्हें 5 मिनट में मंदिर कैसे पहुंचाता है वो देखो। श्लोक, किसी भी तरह आप मुझे आई से पहले मंदिर पहुंचा दीजिए। हाँ। चहा ठेवलाय? हाँ। पाणी। आपसे एक बात करनी थी। आज बड़ी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हो तुम, क्या बात है? हैं? बात ही ऐसी है, खुशी की बात है। अरे तो बताओ ना हमें भी फटाफट। अपना सिद्धार्थ है ना, हाँ? पता है उसे कौन सी लड़की पसंद है? अरे अब उसे कौन सी लड़की पसंद है मैं कैसे जानूंगा? अपनी ज्योति। मुझे पता है सिद्धार्थ उससे बहुत प्यार करता है, और उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। तुम होश में तो हो कालिंदी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? इस बात की खुशी मनाने का क्या तुक है? कालिंदी, ज्योति शादीशुदा है और सिद्धार्थ का उसकी तरफ आकर्षण ठीक नहीं है कालिंदी। और क्या तुम नहीं जानती कि ज्योति प्रेग्नेंट है? और सबसे बड़ी बात यह है कालिंदी कि वो निरंजन अग्निहोत्री की बेटी है। इस बारे में सोचने से भी डर लगता है। निरंजन जी की सोच कैसी है तुम नहीं जानती क्या? और अंजलि जी के सोचने का तरीका भूल गई तुम? अपनी बेटी को कैसे दिन देखने पड़े हैं याद नहीं है क्या तुम्हें?
अग्निहोत्री परिवार इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा कालिंदी। और राजी होना तो दूर की बात है, अगर इस बात की जरा सी भी भनक लग गई ना उनको, तो वो ज्योति के साथ क्या कर बैठेंगे पता नहीं। और मुझे एक बात बताओ, जब इस बात का बीज बोया जा रहा था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो आप यहाँ नहीं थे। तुम कौन सी सदी में जी रहे हो कालिंदी? मैं दूसरे शहर में गया था, चांद पे नहीं, जो तुम मुझे एक फोन भी नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था शायद आपको इस बात से दिक्कत नहीं होगी, और फिर मैंने ये भी सोचा था कि आप लौटेंगे तो मैं खुद ही आपको ये बात बता दूंगी। हम ज्योति का साथ देकर उसके घर वालों से बात कर लेंगे। अरे कालिंदी, हमारी पसंद और ख्याल कौन पूछेगा और क्यों? ये बात बहुत बड़ी है कालिंदी, हमारी बेटी का भविष्य जुड़ा है इससे। हे बघ, मैं तुला स्पष्ट सांगतो, ज्योति से दूर रहने में ही सिद्धार्थ की भलाई है, और इस बात को यही खत्म करने में हम सबकी। काव्या, नाश्ता किया? नहीं। क्यों? चाची की चमची, तेरी चाची ने तुझे नाश्ता नहीं दिया? नहीं। क्यों? चाची मंदिर गई है। अच्छा, किसके साथ? अजी के साथ? चाची चाचू के साथ गई है। चाची ने कहा वो मंदिर से आके मेरे साथ खेलेगी। चल, तुझे कुछ नहीं पता। आस्था भाऊजी के साथ क्यों जाएगी? जरूर आई के साथ गई होगी। अच्छा बेटा, चाची ने कुछ और कहा? नहीं। नहीं। आई मंदिर गई है और अब आस्था भी। आजकल ना उन दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार पड़ रहा है। उसकी गलती हो तो भी आजकल आई उसे नहीं डांटती। तंग आ गई हूं मैं इस आस्था से। सारे घर के लोगों पे जैसे जादू टोना करके रखा है उसने। चल बोल, क्या खाएगी? नूडल्स। नूडल्स? ठीक है, चलो। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।